हेलो दोस्तों, आर्य संग्रह यूट्यूब चैनल पे आप सबका स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे थे सुश्रुत संहिता का सूत्र स्थान का 8वां चैप्टर, 9वां चैप्टर, 10वां चैप्टर, 11वां चैप्टर। अब पढ़ेंगे हम लोग 12 चैप्टर, 12वां चैप्टर अग्निकर्म। पेज नंबर 50 पे है अग्निकर्म अध्याय। 51 पे श्लोक नंबर देखिए 4। श्लोक नंबर 4 देखिए क्या लिखा है। अथमानी दहन उपकरणानि तथा पिपली सकृतदंत सरसलाका जाम्बोष्ठ तरलौ छौद्र गुड़ स्नेहश्च तत्र पिपली सकृतदंत सरसलाका तगतानां जाम्बोष्ठं तरलौहं मांसगतानां छौद्र गुड़ स्नेहं शिरस्नेहं संधि अस्थि गतानाम। करा अग्नि द्वारा दहन करने के लिए जो उपकरण कार्य में प्रयुक्त होते हैं, जैसे पीपल, बकरी की मिंगनिया, गाय और बैल का दांत, सरसलाका, जाम्बोष्ठ तथा अन्य सोना, चांदी, तांबा और लौह, शहद, गुड़ और घृत तैलादि स्नेह से पदार्थ। इनमें पीपल, बकरी की मिंगनिया मतलब उसका जो स्टूल है, गोदंत, सरसलाका, इनका उपयोग त्वचा के दहन में करते हैं। किसका उपयोग किस में करते हैं, जैसे पिपली अजासकृत लिखा है ना, अजासकृत दंत सरसलाका त्वगागतानाम, ये त्वक के लिए है, त्वक के दहन कर्म में प्रयोग करते हैं। जाम्बोष्ठ तरलौह मांसगतानाम, मांस के लिए करते हैं। तथा शहद, गुड़, स्नेह पदार्थ शिरा, स्नायु, संधि और अस्थि में उत्पन्न दहन के लिए रोगों के दहन कर्म में प्रयुक्त होते हैं। तो जो त्वगता नाम के लिए क्या क्या है, पिपली अजासकृत दंत सरसलाका, जाम्बोष्ठ तरलौह मांसगता का नाम मांस के लिए, और छौद्र गुड़ स्नेह शिरा, स्नायु, अस्थि संधि के लिए है। ठीक है, ये स्नेह है। फिर विमर्श में देखो लिखा हुआ है कि सर से ग्रंथि विसर्प का दाह करते हैं, सर से। फिर नेक्स्ट श्लोक है, नीचे लिखा हुआ है 6 नंबर श्लोक इम्पॉर्टेंट है। कह रहा है कि सर्वव्याधिषु च पिच्छिलन्नं भुक्तवत कर्म कुर्वीत, लेकिन अस्मरी भगंदर अरसो मुख रोग अभुक्तवत। जो अस्मरी है, भगंदर है, अर्स रोग है, उसमें बिना खाए हुए अग्निकर्म करना चाहिए। किसमें किसमें, मूढ़गर्भ में, अस्मरी में, भगंदर में, उदर रोग में, अर्स में, मुख के रोगों में बिना खिलाए हुए अग्निकर्म करना चाहिए। फिर श्लोक है इंपॉर्टेंट 7 नंबर लिखा है, तत्र द्विविध अग्निम आवृकित त्वक्दग्धम मांसदग्धम इति स्नायु संधि से च प्रतिसिद्धो अग्निकर है। कुछ आचार्यों ने अग्निकर्म के लिए त्वक्दग्ध और मांसदग्ध ऐसे 2 भेद मानते हैं, किंतु इसे धन्वंतरी संप्रदाय में शिरा, स्नायु, संधि और अस्थियों में अग्निकर्म का निषेध नहीं है। इम्पॉर्टेंट श्लोक है 8 नंबर श्लोक है, सबको लर्न करना है कि तत्र शब्द प्रादुर्भाव दुर्गंधता त्वक संकोचस त्वकदग्धे। त्वकदग्धे का क्या लक्षण है, इस शब्द प्रादुर्भाव दुर्गंधता होगी और त्वक संकोच होगा, जहाँ पे त्वचा हो सिकुड़ जाएगी, शब्द का प्रादुर्भाव होगा, वहाँ पे चिटचिट की आवाज़ आएगी और दुर्गंधता उत्पन्न होगी। कपोत वर्णता अल्प स्यौथु वेदना, शुष्क संकुचित वर्णता च मांसदग्ध। मांसदग्ध का क्या लक्षण है, कपोत वर्ण हो जाएगा, अल्प सौथ वहाँ पे थोड़ा स्वेलिंग हो जाएगी, वेदना होगी, और शुष्क संकुचित, जो भी अंग होगा, मांस होगा, वो संकुचित हो जाएगा। कृष्ण उन्नता व्रणता स्राव शनिरोधस शिरा स्नायु दग्ध। शिरा स्नायु क्या है, कृष्ण उन्नत वर्णता। और कपोत वर्णता बहुत इंपॉर्टेंट पूछा जाता है मांस दग्ध के लिए, और त्वक जो त्वक संकोच और शब्द प्रादुर्भाव दुर्गंधता, ये त्वक के लिए है, त्वक दग्ध के लिए। कृष्ण उन्नता वर्णता स्राव सन्निरोध शिरा स्नायु दग्ध, रुक्ष अणुता कर्कश स्थिर वर्णता च संधि अस्थि दग्ध। संधि का क्या लक्षण है, रुक्ष अरुणता और कर्कश स्थिर वर्णता च संधि अस्थि दग्ध। कह रहे हैं कि ये इसके बताए गए हैं क्या क्या हैं। फिर इम्पॉर्टेंट श्लोक एक और है 10 नंबर श्लोक है कि त्वक मांस शिरा स्नायु अस्थि संधि में होने वाले वायु को तीव्र पीड़ा में जिस व्रण में मांस उभरे हों, कठोर हो, सुप्त हो जाएं, उसमें ग्रंथि, अर्स, अर्बुद, अपची, स्लीपत, चर्मकील, तिलकालक, आंत्रवृद्धि, संध के रोग, शिराओं के कट जाने पर नाड़ी व्रण और रक्त के अधिक स्राव होने पर अग्निकर्म करना चाहिए।
4 प्रकार के दहन बताए गए, वलय बिंदु विलेखा प्रसारण, ये इंपॉर्टेंट है, वलय बिंदु विलेखा प्रसारण सीरीज से याद कर लेंगे। 4 प्रकार के जो दग्ध हैं। सम्यक दग्ध में शहद और घृत का मिश्रित करके लगाना चाहिए। सम्यक दग्ध में श्लोक नंबर 13 लिखा है, तत्र सम्यक दग्धे मधु सर्पेभ्याम अभ्यंग। फिर इसके प्रकार बताए गए हैं 4 प्रकार जो है, प्लुष्ट, दूरदग्ध, सम्यक दग्ध और अतिदग्ध, ये 4 प्रकार बताए गए हैं 16 नंबर श्लोक में। लेकिन एक बार देखेंगे हम लोग इतर्था दग्ध और प्रमाद दग्ध के लक्षण क्या होते हैं। इतर्था दग्ध और प्रमाद दग्ध, श्लोक नंबर 15 कह रहा है कि तत्तोर्धतम इतर्था दग्धम लक्षण वक्ष्यामि तत्र स्निग्धम रुक्षम वापि आश्रित्यम द्रव्याग्नि दहति अग्निसंतप्तो हि स्नेहम सूक्ष्मसार अनुसारी त्वग गतिनाम अनुप्रवेश्यासु दहति तस्मात् स्नेहदग्धम अधिका रुजा भवन्ति। कह रहा है कि इतर्थादग्ध और प्रमाद दग्ध के लक्षण कहते हैं कि अग्नि स्निग्ध अथवा रुक्ष द्रव्य का आश्रय पाकर जलाती है। अग्नि से संतप्त हुआ स्नेह पदार्थ छोटी छोटी शिराओं में प्रवेश करके क्षमता रखने से त्वचा आदि में प्रविष्ट होकर शीघ्र ही जला देता है, इसलिए इसे स्नेह दग्ध में अधिक वेदनाएं होती हैं। तो ये बताया गया। फिर दग्ध के जो टाइप बताए गए हैं, प्लुष्ट दग्ध, दूरदग्ध, सम्यक दग्ध और अतिदग्ध में कैसे करते हैं। तत्प्लुष्टम दूरदग्धम सम्यक दग्धम अतिदग्धम चेति चतुर्विध अग्निदग्धम, चतुर्विध अग्निदग्ध के प्रकार हैं। तत्र यद्विवर्णम प्लुष्यते अतिमात्रम तत्प्लुष्टम, ऐसे असावधानी से अग्निदग्ध की 4 प्रकार, जिसमें जहाँ अतिमात्रा में त्वचा का रंग विकृत हो जाए, अतिमात्रा में त्वचा का रंग विकृत हो जाए या झुलस जाए, उसे प्लुष्ट कहते हैं। कह रहा है कि तत्र यदि वर्णम प्लुष्टते अतिमात्रम ततम प्लुष्टम, अगर वह अतिमात्रा में वहाँ पे दग्ध हो जाए उसे प्लुष्ट कहते हैं। इसे वाग्भट ने, आचार्य वाग्भट ने क्या कहा है, तुत्थ कहा है। जिसे प्लुष्ट कहा है आचार्य सुश्रुत ने, उसे वाग्भट ने क्या कहा है, तुत्थ। जहाँ पर जलने से भयंकर फफोले पड़ जाएं, चोस, दाह, राग, पाक और वेदना तीव्र हो, अधिक समय में उसकी शांति हो, उसे दुर्दग्ध कहते हैं। कह रहा है कि यथोत्तिष्ठत स्फोटा तीव्रा च ओष दाह राग पाक वेदनास उपसम्याति तद दुर्दग्धम। दुर्दग्ध किसको कहते हैं, जहाँ पे भयंकर फफोले पड़ जाएं, चूसने किसी पीड़ा चोस हो जाए, दाह राग पाक वेदना ये तीव्र हो, अधिक समय में जिसकी शांति उसे दुर्दग्ध कहते हैं। सम्यक दग्ध क्या है, जहाँ पर व्रण नीचा न हो, रंग ताड़ के फल के समान, बहुत इंपॉर्टेंट है, ताड़ फल, ताल फल वर्णम करा। सम्यक दग्धम अवगाढ़म ताल फल वर्णम सुसंसितम पूर्व लक्षणम युक्तस्य, इंपॉर्टेंट है, ताल फल के समान। कह रहा है कि जहाँ पर व्रण नीचा ना हो, उसका रंग ताड़ के फल के समान हो, तथा त्वचा मांस शिरा के दाह लक्षणों से युक्त हो, उसे सम्यक दग्ध कहते हैं। और अतिदग्ध में क्या है, मांस अवलंबन गात्र विश्लेष, इंपॉर्टेंट श्लोक है ये भी। अतिदग्ध मांस अवलंबनम गात्र विश्लेष शिरा स्नायु संधि अस्ति व्यापदानाम अतिमात्रम ज्वर दाह पिपासा मूर्छा उपद्रवा भवंती। कह रहा है कि अतिदग्ध में जले हुए मांस के टुकड़े लटकते दिखाई देते हैं, शरीर के अंग और संधियों का विश्लेष या विघटन हो जाता है, शिरा स्नायु संधि अस्थि अनेक मात्रा में विनाश हो जाता है, तथा ज्वर दाह पिपासा मूर्छा उपद्रव उत्पन्न हो जाते हैं। जहाँ पर व्रण देरी से भरता है, व्रणश्च चिरेण, चिरेण माने देरी से, रहति रूढ़श्च विवर्णो भवति, देरी से भरता है तथा भर जाने पर विरूप सा हो जाता है, अगर वहाँ पे भर जाएगा वो तो वो उसका कुरूप हो जाएगा जो दिखाई दे रहा है। तद उत्तिष्ठम विदर्धम अग्नि लक्षणम कर्म प्रसादकम भवति। इस प्रकार से 4 प्रकार के अग्निदग्ध के लक्षण ठीक से जानकर चिकित्सा करने में वैद्य के आत्मकर्म में प्रसादक होता है। ये जो 4 प्रकार के दग्ध के प्रकार बताए हैं, श्लोक नंबर 16 है, पेज नंबर 53 पे, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको सबको याद कर लेना है। तो 4 प्रकार के दहन कर्म बताए गए हैं, 4 प्रकार के इसके दग्ध के प्रकार बताए गए हैं। क्या क्या है दग्ध, प्लुष्ट, दुर्दग्ध, सम्यक दग्ध और अतिदग्ध। ताल फल वर्ण किसके समान होता है, सम्यक दग्ध के।
मास अवलंबन ये है अतिदग्ध के लिए इम्पॉर्टेंट जो आता है एग्जाम में। और प्लुष्ट सबको पता है कि त्वचा का रंग अगर विकृत हो जाए तो उसे प्लुष्ट कहते हैं और आचार्य वाग्भट ने इसे तुत्थ कहा है। नेक्स्ट पेज पे 54 पेज पे श्लोक नंबर है 19 का लास्ट वाला पॉइंट, उसको अंडरलाइन कर लीजिए। प्लुष्ट अग्नि प्रतपम कार्स उष्णम तथा उष्णम, कह रहा है प्लुष्ट में जले भाग को अग्नि से तपाना चाहिए, ये इम्पॉर्टेंट इसका लक्षण है। ये चिकित्सा बताया ना कैसे कैसे किसका चिकित्सा करेंगे, तो उसमें प्लुष्ट में भाग को अग्नि से ही तपाना चाहिए। और दुर्दग्ध में उष्ण और शीत चिकित्सा करते हैं। तो ये नीचे श्लोक नंबर 22 में लिखा हुआ है कि शीत उष्णम दुर्दग्धो क्रिया कुर्याच भिषक पुनः घृता आलेपनम सेकस्तु सीता में से कारिता। दुर्दग्ध में शीत उष्ण दोनों प्रकार के उपचार वैद्य, किंतु घृत आलेप और सेक का उपयोग शीत रूप में ही करें। सम्यक दग्ध की अवस्था, ये किसके समान इसकी चिकित्सा करेंगे सम्यक दग्ध और उसको बताया है कि श्लोक नंबर 23 और 24 में सम्यक दग्ध की चिकित्सा में वंशलोचन, प्लक्ष की छाल, लाल चंदन, सोना, गेरू, गिलोय, इन्हें पत्थर में महीन पीसकर घृत मिला के आलेपन कर देना चाहिए। तथा घोड़े आदि ग्राम में पशु, वाराह, आनु पशु तथा कच्छ आदि आनु प्राणियों के मांस को पीसकर प्रलेप करना चाहिए। यदि दग्ध स्थान पर सर्वदेह में निरंतर दाह होता है तो पित्त वृद्धि के समान चिकित्सा करनी चाहिए। जो सम्यक दग्ध की चिकित्सा है वो पूछा जाता है किसके समान, पित्त वृद्धि के समान। श्लोक नंबर 24 का लास्ट लिखा है पित्त वृद्धि अवचेन संत उष्माणाम आचरित, कह रहे हैं कि सम्यक दग्ध की जो अवस्था है उसका चिकित्सा कैसे करेंगे, पित्त वृद्धि के समान। पित्त वृद्धि के समान किसकी चिकित्सा करेंगे, सम्यक दग्ध की। और अतिदग्ध की चिकित्सा कैसे करेंगे, पित्त विसर्पोत लिखा है अतिदग्ध में लास्ट में 26 श्लोक में लास्ट में लिखा है पित्त विसर्पोत। इंपॉर्टेंट इसमें दो ही क्वेश्चन आता है। सम्यक दग्ध में किस प्रकार से चिकित्सा करेंगे, पित्त वृद्धि की, और अतिदग्ध में पित्त विसर्पोत से चिकित्सा करते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट हो गया। आप लोगों को एक लिखा है धूमोपहत, धूमोपहत लिखा हुआ है 31 श्लोक के हिंदी में लास्ट में लिखा है धूमोपहत। इसकी ट्रीटमेंट कैसे करते हैं, वमन, कवल, शिरोविरेचन, आहार द्वारा करते हैं। तो इम्पॉर्टेंट पूछा जाता है कि धूमोपहत की चिकित्सा कैसे करते हैं, वमन से करते हैं, कवल से करते हैं, शिरोविरेचन और आहार से करते हैं। श्लोक नंबर 32, 33, 34, 35, 36 में यही बताया गया है कि सर्वप्रथम धूमोपहत रोगी को वमन कराना चाहिए। ठीक है, तो अगर पूछेगा धूमोपहत में क्या चिकित्सा करेंगे तो सर्वप्रथम वमन करेंगे, फिर कवल, फिर शिरोविरेचन, फिर आहार, ये इसका लक्षण है चिकित्सा। फिर श्लोक नंबर 37, 38 में इंपॉर्टेंट लाइन है। फर्स्ट लाइन है उष्णवातदि दग्धे शीतम कार्यो विधि सदा शीत वर्षा निर्लदग्धे स्निग्ध उष्णम च सस्ते, ये इंपॉर्टेंट लाइन है। और 38 का लास्ट, स्नेहो अभ्यंग परसेके प्रदेहेश तथा विषक, करा उष्ण वायु में तेज धूप से दग्ध होने वाले सदा शीतोपचार करना चाहिए। जो उष्ण वायु से और तेज धूप से दग्ध हो जाए शीतोपचार करना चाहिए। तथा अत्यधिक शीत वर्षा और अत्यधिक ठंडी वायु से दग्ध रोगी में स्निग्ध और उष्ण उपचार करना चाहिए। अति तेज दग्ध में किसी प्रकार की सिद्धि नहीं होती, इसलिए इंद्र वज्रादि आदि जीवित अवस्था में स्नेह अभ्यंग परसेक और प्रदेश से प्रतिकार करना चाहिए। तो इम्पॉर्टेंट ये क्वेश्चन आता है कि अगर उष्ण वायु तेज धूप में दग्ध होगी तो सदा शीत उपचार करेंगे, अगर अत्यधिक शीत वर्षा अधिक ठंडी है तो स्निग्ध और उष्ण उपचार करेंगे दग्ध में। तो ये 12 चैप्टर आपका समाप्त हो गया अग्नि अध्याय। अब पढ़ेंगे जलों का उच्चारण। जलों का उच्चारण इम्पॉर्टेंट श्लोक है, इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। ये भी इसमें पूछा जाता है कि कौन सा जलों का सभी जलों का है, निर्विष जलों का है, तो ये सब उसका पूछा जाता है। तो ये अगले हम इसमें करेंगे। आज हम लोग 13 चैप्टर तक पढ़ लिए हैं, 12 चैप्टर पढ़ लिए हैं सुश्रुत सूत्र स्थान। अब इसके बाद 13वां चैप्टर पढ़ेंगे जलों का उच्चारण। तो जलों का उच्चारण में 57 नंबर पेज पे देखो लिखा हुआ है नृप आड्य बाल वीर भीरु दुर्बल नारी सुकुमार अनुग्रहार्थ परम सुकुमारम शोड़ित उपचनोपाय अभिहित जलों का करा। राजा को, धनवान को, बालक को, वृद्ध को, डरपोक को,
दुर्बल, स्त्री, कोमल देह वाले मनुष्यों के अनुग्रह के लिए दूषित रक्त को निकालने का यह परम सुकुमार तरीका जोंक को बताया गया है। फिर श्लोक नंबर 4 देखना, लिखा है वात पित्त कफ दुष्ट शोणितम तथा संख्यम श्रृंग जलोका अलाबु अवसेचयत स्निग्ध शीत रुच्छ्वात सर्वाणी सर्वय। करा रक्त अवसेचन में भी वात पित्त कफ से दूषित रक्त को क्रमशः श्रृंग जलोका अलाबु से निकालना चाहिए तथा श्रृंग स्निग्ध होने से वात का शामक करता है, जलोका शीत होने से पित्त शामक करता है और तोम्बी रुच्छ होने से कफ का शामक करता है। तो वात के लिए श्रृंग, पित्त के लिए जलोका और कफ के लिए तोम्बी या अलाबू का प्रयोग करना चाहिए। तो ये इंपॉर्टेंट हो गया आपका श्लोक नंबर 4। फिर पेज नंबर आ जाइए 58 पे। 58 पे बताया गया है सभी जलोका और निर्विष जलोका। तो कृष्णा, कर्पूरा, अलगर्दा, इंद्रदा, सामुद्रिका, गोचंदना ये सभी हो गया। और निर्विष क्या हो गई? निर्विष हो गई कपिला, पिंगला, शंखमुखी, मूषिका, पुंडरीका और सावरिका। तो ये इम्पोर्टेंट हो गया आपका। क्रिक आइगोसा जो है वो सविस है। क्या है इसका फार्मूला? क्रिक आइगोसा। और इधर है कपिस मुपुसा। कपिस मुपुसा निर्विष है और सविस क्या है? क्रिक आइगोसा। कृष्णा, कर्बूरा, अलगर्दा, इंद्रायुधा, सामुद्रिका और गोचंद्रिका 12 प्रकार बताया गया। 6 सविस 6 निर्विष, जिसमें सविस है क्या? कृष्णा, कर्बूरा, अलगर्दा, इंद्रायुधा, सामुद्रिका और गोचंदना। तासु अंजन चूर्णवाड़ा प्रसुरा कृष्णा, ये इनके बारे में पढ़ेंगे। फिर हम लोग कह रहा है कि वर्मी वत्स्य उदायतम छिन्नोतम कुच्छी कर्बूरा। कह रहा है कुच्छी कर्बूरा क्या कहते हैं? वर्मी वत्स्य उदायता छिन्नोता कुच्छी। कह रहा वर्मी मछली की तरह लंबी तथा उदर पर उभरी हुई रेखाओं वाली कर्बूरा होती है। रोमसा महापार्श्व कृष्ण मुखी अलगर्दा। कह रहा शरीर पर रोम वाले महापार्श्व काले मुख की अलगर्दा होती है। और इंद्र के धनुष के रंग के चित्र विचित्र रेखाओं से युक्त इंद्रयुधा होती है। और विचित्र कुछ काली तथा पीली बिंदु से युक्त अनेक प्रकार के पुष्प के समान आकृति की सामुद्रिका होती है। बैल के वृषण अंड की तरह अधोभाग में द्विधाभूत मतलब 2 भागों में अलग तरह जुड़ी हुई आकृति वाली छोटे मुख वाली गोचंदना होती है। सबके प्रकार बता दिए कैसे कैसे पूछा था। इंद्रयुधा नामक जलोका से काटा हुआ रोगी असाध्य होता है। तो इंद्रयुधा क्या है? असाध्य होती है। सविष है इसलिए विष युक्त है। निर्विष पढ़ेंगे। निर्विष जलोका का हम लोग प्रयोग करते हैं जो जलोका उच्चारण में कपिला, पिंगला, शंखमुखी, मूषिका, पुंडरीकमुखी, सावरिका, कपिस मुपुसा। इसमें 18 अंगुल लंबी सावरिका जोक होती है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि कितने अंगुल सावरिका की लंबाई कितनी होती है? 18 अंगुल। लिखा है इस श्लोक में अष्टांगुला प्रमाणा सावरिका। श्लोक नंबर 12 में लास्ट में लिखा है अष्टांगुला प्रमाणा सावरिका। तो ये इम्पॉर्टेंट हो गया ये। फिर पेज नंबर 59 पे लास्ट में आ जाइए। बस इंपॉर्टेंट पॉइंट देखेंगे जलोका उच्चारण में क्या क्या आता है। सविष आता है, निर्विष आता है, इंद्रयुधा नामक जलोका से काटा असाध्य होता है और 18 अंगुल की सावरिका होती है। बाकी जो लक्षण बताए थे उनके वो इम्पॉर्टेंट श्लोक है। एक 17 नंबर में लिखा है हिंदी में देखो, 3 दिन पर घड़े का पुराना जल हटाकर उसे नवीन जल भर देना चाहिए। उसमें कैसे उसको पकड़ के रखते हैं सब बताया गया है। इम्पॉर्टेंट है, नहीं है इतना, आता नहीं है क्वेश्चन। नेक्स्ट आ जाइए लास्ट में 22 नंबर में इंद्रमद के नाम से बताया गया, रक्तमद बताया गया है। इसको असाध्य व्याधि मानी गई है और वाग्भट ने इसे रक्तमत्ता नाम से बताया है। रक्तमत्ता नाम से वाग्भट ने बताया, इंद्रमद नाम से असाध्य रोगी आचार्य सुश्रुत ने बताया कि जलोका से असाध्य रोग का इसमें जो जोक दुष्ट स्थान का शुद्ध रक्त को पीकर जमीन में गिर पड़े तथा शरीर पर चावलों की किड़की तथा मुख पे संदेल और मसल का वाम हस्त के अंगुष्ठ और अंगुली से इसकी पूंछ पकड़कर दक्षिण हस्त के अंगूठे और उंगली से धीरे धीरे मुख में अनुलोमन और उसे निचोड़े। उसको वमन करा के अगर दुर्वांता जोग को इंद्रमद नामक की असाध्य व्याधि हो जाती है तो असाध्य व्याधि किस क्या हो जाती है? इंद्रमद हो जाती है। और रक्तमुक्ता बताया है आचार्य वाग्भट ने। फिर इसके बाद है अध्याय 14 है शोणित वर्णी अध्याय। शोणित वर्णी में 4 नंबर श्लोक इम्पॉर्टेंट है। 63 पेज पे लिखा है रस खल्यपि रसो
यकृत प्लिहानो प्राप्य रोगम उपतिकरा, जो आहार के पाचन से बना हुआ जल तत्व की अधिकता से जल के समान जीवन दर्पण से शांति देने वाला रस यकृत और प्लीहा में जाकर राग को प्राप्त होता है, मतलब रक्त रूप को प्राप्त होता है। सखल्योपि रसो यकृत प्लिहानो प्राप्य रोगम उपैति, इंपॉर्टेंट है, रेफरेंस पूछा जाता है ये कहाँ से आया है, तो ये 14 चैप्टर से आया है, शोणित वर्णीय अध्याय से। फिर रेफरेंस आता है 5वां नंबर श्लोक की रेफरेंस आता है, रंजित तेजस्ता त्वाप सरी स्थिन देहिनाम अव्यापन्न प्रसन्न रक्तमित अभिधीयते, करा देहधारियों के शरीर में प्रसन्न तेज और अभ्यापन्न आहार प्रसादक जली रस व रक्त कहा जाता है। दोनों इंपॉर्टेंट होंगे। फिर श्लोक नंबर 9 इंपॉर्टेंट है, इसमें करा विसृता द्रवता रागम स्पंदनम लघुता तथा भूम्यादीनाम गुणा हित दृश्यन्ते चात्र शोणिते, रक्त में विसृता आम गंधी पृथ्वी का गुण, द्रवता जल का गुण, राग तेज का गुण, स्पंदन वायु का तथा आकाश का गुण लघुता, ये स्पष्ट रूप से 5 भौतिक रक्त होता है। तो रक्त में जो 5 भौतिक क्या क्या बताया गया है, विसृता पृथ्वी के लिए, राग तेज का है, द्रवता जल का है, स्पंदन वायु का, लघुता आकाश का गुण बताया गया है। तीनों न्याय के बारे में बताया गया, वो बाद में हम पढ़ेंगे फिजियोलॉजी में। श्लोक नंबर 12 ही रेफरेंस, इससे रेफरेंस बहुत आता है। रसजम पुरुषम विद्यारसम त्रक्ष प्रयत्नम अन्नपानश्च अतिमात्रश्च अतीन्द्रिय, कह रहा है कि पुरुष को रस से उत्पन्न हुए समझना चाहिए, इसलिए मतिमान मनुष्य सावधान होकर अन्नपान आचार पालन कर रस की रक्षा करना चाहिए। फिर इसमें बताया गया 15 नंबर इसमें कितनी कलाएं होती हैं, यह रस 315 कला के एक धातु में ठहरता है। इस प्रकार 1 महीने से रस के पुरुषों में वीर, स्त्रियों में आर्तों के रस में परिणत होता है। इस रस के शुक्र के बनने में समुच्चय इस तंत्र में अन्य तंत्रों के साथ 1080-90 कला समय लगता है। फिर श्लोक नंबर 16 इंपॉर्टेंट है, स शब्द अर्ची जल संतान अवगुणा विशेषण ध्यानोत्यम शरीरम केवलम, वह रस शब्द संतान की तरह तिर्यक, अर्ची संतान की तरह ऊर्ध्वगामी तथा जल संतान की तरह अधोगामी होकर समस्त शरीर में अनुधावन करता रहता है। कैसे परिसंचरण करता है वो बता रहे हैं, शब्दवत, जलवत और अर्चीवत। फिर नेक्स्ट पेज पे है, पेज नंबर 69 पे देख लो, इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। 21 नंबर श्लोक, ये सब याद करना है कि तेषां क्षय वृद्धि शोणित निमित्तम तस्मात् अधिकृत्यम वच्छाम तत्र तत्र फेनिल अरुणम कृष्णम परस्तनम शीघ्र स्कंदी च वातेन दुष्टम, वातेन का दुष्टि कैसे होता है, फेनिल अरुणम कृष्णम परसम शीघ्र स्कंदी, अस्कंदी वातज के लिए है, नीलम पित्तम हरितम श्यामम विष्टम अनिष्टम पिपलिकाम मक्षिणाम स्कंधी च पित्त दुष्टम, तो ये पिपलिका और मक्षिका के लिए पित्त दुष्टि के लिए है। और गैरी कोदक प्रतिकासम, गैरी कोदक स्निग्ध शीतल बालम पिछलम चीरस्रावी मांस प्रविवेश श्लेष्म के लिए है। सर्वलक्षण जो कांजिक विशेष दुर्गंधम संगत है, तो इसमें सबके वात पित्त और कफ के जो भी लक्षण बताए गए हैं वो बताए गए हैं। तो इसमें क्या क्या है, पिपलिका मक्षिका के लिए पित्तज के लिए है, फेनिल अरुण कृष्ण के लिए वातज के लिए, और गैरी कोदक प्रतिकासम है कफज के लिए। तो ये इंपॉर्टेंट है, गैरी कोदक प्रतिकासम चिरस्रावी मांस पेशी प्रभा, तो ये इंपॉर्टेंट है। श्लोक में ही याद कर लीजिए, गैरी कोदक प्रतिकासम कफज के लिए, फेनिल अरुण कृष्णम शीघ्र स्कंदी वातज के लिए, और अनिष्टम पिपलिका मक्षिकाणम अस्कंदी पित्त दुष्टम पित्त के लिए है, और चिरस्रावी मांस प्रेसिक्रम श्लेष्म के लिए है, ये भी ठीक है। तो 22 श्लोक देखिए, इंद्र गोपम प्रतिकासम सहंतम विवर्णम च प्रकृति समन्या, इंद्र गोप के समान लाल वर्ण वाला, असहंतम, न बहुत पतला न अधिक गाढ़ा, विकृत वर्ण वाला न हो, इसे शुद्ध रक्त समझना चाहिए। शुद्ध रक्त की लक्षण भी बता दिए हैं यहाँ पे। फिर श्लोक नंबर 24 लिखा है कि अथा विश्रावे सर्वांग शोफ क्षीणस्य च अम्ल भोजन निमित्त पांडु रोग अर्श उदर शोष गर्भिणाम च स्वय अथवा, तरह की अविश्राय मतलब रक्त निकालने के अयोग्य रोगी कौन कौन हैं, जिनके सारे शरीर में शोफ हो, क्षीण पुरुष का अम्ल पदार्थों के भोजन से उत्पन्न हुआ शोथ, पांडु रोगी, अर्श रोगी, उदर रोगी, शोष रोगी और गर्भड़ी स्त्रियों के शोथ में रक्त नहीं निकालना चाहिए। तत्र शस्त्र विश्रावण द्विधरम प्रच्छान शिरा विधि, रक्त का मोक्षण 2 तरह से होता है, एक प्रच्छान विधि से, दूसरा शिरा विधि से। कैसे कैसे निकालते हैं वो, और सम्यक विश्रावण लक्षण है, श्लोक नंबर 33 बताया गया है।
कि विश्रामण का निकालने के बाद लक्षण क्या बने, लाघवम वेदना शांति व्याधम वेग परिचय सम्यक विश्रावती लिंग प्रसादम मनस्तथा। कह रहा है कि शरीर में पीड़ित स्थान पर हल्कापन की प्रतीति, पीड़ा का शमन, रोग की तीव्रता का कम हो जाना, मन का प्रसन्न होना सम्यक विश्रामण के लक्षण है। और किसमें नहीं निकालना चाहिए ये भी बता दिए हैं। सर्वांग सोफस क्षीणस्य पांडुरोगी अर्श उदर शोष और गर्भिणी स्त्रियों में नहीं निकालना चाहिए। और अतिरिक्त स्राव के उपद्रव कौन है, आद्य पक्षाघात और आक्षेपक, ये अतिरिक्त स्राव के उपद्रव हैं। फिर श्लोक नंबर 40 पेज नंबर 72 पे देखना, नीचे लिखा हुआ है कि रक्त विश्रामण के यवागुपान कब करना चाहिए, पूर्व कर्म में करना चाहिए। कि रुधिर के अतिस्राव रोकने के लिए क्या करते हैं, संधान स्कंदन पाचन दहन, 4 प्रकार के उपाय बहुत पूछा जाता है। उपाय 4 प्रकार के बताओ। रुधिर के अतिस्राव को रोकने के लिए क्या है, संधान स्कंदन पाचन दहन। संधान स्कंदन पाचन दहन, इसमें कसाय रस द्रव्य वाले न्योग्रोध उदुम्बर लोध हरिकी द्रव्य वर्ण का संधान कर रक्तस्राव को रोकते हैं। हिम पदार्थ रक्त को स्कंदित करके रोकते हैं। रेशम आदि भस्म को पाचन करती हैं और दाहकर्म शिराओं का संकोच करके रक्तस्राव को बंद करते हैं। तो जो कसाय हैं नेक्रोध उदम्बर, ये क्या करते हैं, रक्तस्राव को संधान करते हैं। हिम स्कंदित कर देता है। रेशम आदि से भस्म पाचन करती है, भस्म से पाचन होता है। दाहकर्म से शिराओं का संकोच हो जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट उसके लक्षण भी हो गए और 4 प्रकार के जो उपाय बताए गए हैं, संधान स्कंदन पाचन दहन इम्पॉर्टेंट है, ये सबको याद होना चाहिए। एक विमर्श में 73 नंबर श्लोक में विमर्श में देखो लिखा हुआ है कि सर्धन दसोपलम, डॉक्टर में से जो 600 रक्त निकालने के लिए बताया गया, इसमें सर्ध त्रयोदश पल बताया गया, आचार्य सुश्रुत ने बताया है। फिर 44 नंबर श्लोक जो है रेफरेंस है, कह रहा है देहस्य रुद्रम मूलम रुद्रिणो धार्यते तस्माद्यत्यन संरक्षम रक्तम जीव इति स्थित है। सुश्रुत सूत्र स्थान 14 में भी ये श्लोक है कि ये इसी टाइप का श्लोक है, इसलिए देख लेना, वहाँ पे अलग सा है कि शरीर में रक्त ही प्रधान पोषक है और रक्त ही शरीर से धारित होता है, इसलिए यत्न पूर्वक रक्त की रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि वास्तव में रक्त ही जीव है। सभी शास्त्रों की यही राय है। इसके बाद ये जो 14 चैप्टर खत्म होता है, 15 चैप्टर क्या है, दोष धातु मल क्षय वृद्धि विज्ञानी, ये बाद में पढ़ेंगे। थैंक यू।